नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश नायडू की जोड़ी ने मोदी का तबला बजा दिया। इन्हीं विषयों पर हम लोग का चर्चा आज का होगा, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम घट रहा है, यह नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल है, भाजपा के लिए नहीं। भाजपा तो है ही नहीं, मोदी ही है। जो भी है मोदी है, भाजपा नहीं है। भाजपा 10 साल पहले समाप्त हो गई थी। जब मोदी आए थे तो उसके बाद भाजपा समाप्त हो गई, मोदी हो गए। और इस देश को मोदीमय बनाने का हर संभव प्रयास किया गया और अनुमन बना दिया गया। अगर यह बात कहे हम लोग कि बना दिया गया, तो इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। क्यों कि आप दर्शकों को पता है कि जिस तरह मोदी इस वक्त मोदी जी जो हरकतें कर रहे हैं वह हर किसी को पता है। लेकिन सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर जाना, यह पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इस पर चर्चा जरूरी है और विस्तार से इसे जानना जरूरी है कि आखिर यह हरकत क्यों की प्रधानमंत्री ने। आज तक के नियम जो थे, जो संविधान से चल रहे थे, कानूनी तरीके से चल रहे थे, इन सभी चीजों को तोड़ करके प्रधानमंत्री ने हर नियम कानून को तोड़ते हुए, संविधान को ताक पर रखते हुए सीजीआई के घर क्यों पहुंच गए? क्या वह बहुत बड़ा ज्ञाता या पंडित है या क्या है? लेकिन मैंने पहले भी कहा था, अरविंद केजरीवाल की जमानत के पहले, कि अगर इस मुलाकात के बाद जमानत हो गई अगर, और केजरीवाल अकेले चुनाव लड़ने का दावा अगर कर दिए हरियाणा में, तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर और सीजीआई के ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे। एक चीज मैं जरूर आप दर्शकों से कहूंगा कि 5 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का चर्चा हुआ था, बात हुआ था, हामी हुई थी 4+1 पर, और कांग्रेस ने नहीं किया था और आम आदमी पार्टी ने पहल नहीं किया था। राहुल गांधी ने यह इच्छा जताई थी कि इंडिया गठबंधन लड़े और 5 सीटें आम आदमी पार्टी को भी दी जाए। कांग्रेस की कार्यकारिणी न तैयार होते हुए भी तैयार हुई कि अरविंद केजरीवाल को 5 सीटें दी जाए। आम आदमी पार्टी सहमत भी हो गई, लेकिन उसके बाद, सहमत होने के बाद अस्वीकार कर दिया गया। इतनी सीटें मांगी गई जो इम्पॉसिबल थी, 20 सीटें मांगी गई और 50 सीटों पर खड़ा कर दिया गया। यह पता था कि 20 सीटें कांग्रेस देगी नहीं, 5 से ज्यादा नहीं देगी। कांग्रेस की सरकार आ रही है हर सर्वे में। लेकिन हकीकत इसके पीछे यह था कि जो अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी का डील कि आप जीवन भर सड़ जाओगे जेल में और आपके लोग, और पार्टी भी समाप्त हो जाएगी, और नहीं तो कांग्रेस का वोट काटो जा करके हरियाणा में और पूरी तरह से मेहनत करो, जितना काट सकते हो काटो, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ो, ऐसी जगहों पर जहां कांग्रेस 100% आ रही है, 100% जहां आ रही है, वहां पे 50 प्रत्याशियों को आम आदमी पार्टी ने खड़ा किया है। 50 प्रत्याशियों को, जिसे 2 सीटें जिताने की ताकत नहीं है। 2 सीट जिताने की ताकत नहीं है। एक लोकसभा की सीट जो नहीं जीत पाया, वह 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगा जहां कोई संगठन उसका नहीं है। सोचिए आप दर्शक, समझिए, इस चीज को समझना आपको बहुत जरूरी है। मैं ये चीजें जो बता रहा हूं आपको जानना जरूरी है और क्या चल रहा है। अब ऐसे वक्त में नरेंद्र मोदी सीजीआई से मिलकर के अरविंद केजरीवाल का फैसला कराए, लेकिन बात अरविंद केजरीवाल तक नहीं है, बात और भी बहुत आगे तक है। नरेंद्र मोदी अपने बचने का हर वो रास्ता निकाल रहे हैं।
अब अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के वोट को काटेंगे हरियाणा में, लेकिन हरियाणा में क्या परिणाम होगा वह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड की सुनवाई अभी चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जो खुलासे हुए थे कि कौन पार्टी को कितने करोड़ रुपए मिले हैं, 60-70 हजार करोड़ रुपए के तकरीबन भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और कमेंट के हिसाब से यह लग रहा है कि वह सभी उद्योगपतियों को पैसे वापस करने पड़ेंगे और सवाल खड़े हो जाएंगे। तो इस चीज को लेकर के भी ऐसा भी फैसला ना आ जाए, यह भी बात उठ रही है। अब पीएम केयर फंड और चुनाव आयोग का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है। पीएम केयर फंड में लाखों करोड़ों आए, उसका कोई ऑडिट नहीं हुआ है आज तक, और ना तो उसमें से प्रधानमंत्री ने किसी को राहत दिया है। जो आपदा में राहत पहुंचाने के लिए पीएम केयर फंड का होता है कि पीएम केयर फंड से दिया जाता है, किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया। गौतम अडानी की जांच और गौतम अडानी का केस सुप्रीम कोर्ट में है। सेबी चीफ माधवी पुरी भुज का भी सुप्रीम कोर्ट में है। यह फैसले अगर आ गए और मोदी के हक में नहीं आए तो तार सीधा मोदी जी से जुड़ता है। यह सारे मुद्दे देख करके नीतीश और नायडू पीछा छुड़ा रहे हैं और तबला मोदी का बजाने के लिए तैयार बैठे हैं। किसी भी वक्त मोदी का तबला बज सकता है और बजाने वाले नीतीश और नायडू होंगे। एन फैक्टर ही एन को उठा करके फेंकने वाला है बहुत जल्द, वह समय आएगा। लेकिन राहुल गांधी अमेरिका से आने के बाद में हमलावर हैं और कांग्रेस एफआईआर कराने के लिए और सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए तैयार हो चुकी है। राहुल गांधी किसी भी कीमत पर अब मोदी को बख्शने के मूड में नहीं है। अभी तक कह रहे थे कि इनकी सरकार तोड़ दूंगा, सरकार बदल दूंगा, लेकिन अब बख्शने के मूड में नहीं है। अब मोदी सरकार को कैसे हटाना है, किस हद तक जाना है, जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और उसकी कोशिश में इंडिया गठबंधन, पूरा इंडिया गठबंधन, चाहे वह ममता बनर्जी हो और चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव लालू हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे वह शरद पवार हो, हर कोई अब इसमें लग गया है और बहुत तेजी से यह कार्य अब चल रहे हैं मोदी सरकार को गिराने का। कब किस वक्त गिरेगी मोदी सरकार आप समझ नहीं पाएंगे। अचानक आपके पास खबरें आएंगी कि मोदी की सरकार चली गई, यही ब्रेकिंग आ जाएगा। मोदी के कर्मों की सजा मिल गई, यह ब्रेकिंग आ जाएगा। इस तरह की हरकतें जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जिस तरह से वह हर आज भी बहुरुपये का मुखौटा पहन रहे हैं, आज भी झूठ के पुलिंदे पे खड़े नजर आ रहे हैं, आज भी वही 420 जो होती है, लोगों को गुमराह करना, लोगों को फंसा देना। सीजीआई से अगर कोई डील डीवाई चंद्रचूड़ से नहीं भी हुई अगर मोदी की, तो भी यह सवाल खड़े हो गए कि अरविंद केजरीवाल को कैसे जमानत, और जमानत को रिजर्व क्यों रख लिया गया था पूछने के लिए। जब बहस हुई, सुनवाई हुई, तो जजमेंट को रिजर्व रख लिया गया। कल वह जजमेंट आया तो अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई। बेल मिल गई 10 लाख रुपए जमा करके। लेकिन यह कहा गया कि आप न दफ्तर जा सकते हैं, न किसी फाइल पे हस्ताक्षर कर सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को छोड़ा क्यों गया जमानत पर? क्योंकि हरियाणा के लिए, हरियाणा में कांग्रेस के वोट को काटने के लिए। तो इन्हीं कुछ मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। केजरीवाल
न दफ्तर जाएंगे और न ही केजरीवाल किसी फाइल पे सिग्नेचर करेंगे। सीएम है, जेल में है तो भी सीएम है, बाहर आए तो भी सीएम है, जमानत पर भी सीएम है। तो जब सीएम है तो फाइल पे सिग्नेचर क्यों नहीं करेंगे और दफ्तर क्यों नहीं जाएंगे? तो दिल्ली चला कौन रहा है? हकीकत यह है, अब बातें जो निकल रही है कि मोदी चला रहे हैं, केंद्र की सरकार भी चला रहे हैं और दिल्ली की सरकार भी वही चला रहे हैं। इसी शर्त पे जमानत मिली है, ऐसा कहा जा रहा है। मैं नहीं जानता कि नरेंद्र मोदी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के बीच क्या डील हुई, लेकिन यह घटना जो घटी, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल छूटे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल छूटने के बाद हमला तो किए हैं मोदी पर, लेकिन वह तेवर नहीं थे जो तेवर पहले थे। उस तेवर में भी और चेहरे के भाव में भी बहुत गिरावट है और यह बता रहा है कि बोलना पड़ रहा है अपने आप को बचाने के लिए। अरविंद केजरीवाल बाहर आकर के यह नहीं बोले कि हमारे वकील ने हमें बचा लिया, उनको धन्यवाद दे रहे, नहीं। उन्होंने कहा कि भगवान ने मुझे हमारे ऊपर मेहरबान है। संजय सिंह आए थे, अपने वकील अभिषेक मनु सिंघवी को धन्यवाद दिए थे। वकील बहस करता है, जजमेंट देता है जज, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के बोल या तेवर दिखे हैं, वह यह दिखा रहे हैं कि डील हुई है। अरविंद केजरीवाल शुरू से ही इवेंटबाज है। मैं हमेशा कहा, चाहे इंडिया गठबंधन में चले भी गए तो मैंने कहा था अरविंद केजरीवाल बहुत घातक साबित हो सकते हैं इंडिया गठबंधन के लिए। यह कभी भी दर बदल सकते हैं और कभी भी यह घात लगा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल हेमंत सोरेन नहीं बन सकते। अरविंद केजरीवाल संजय राउत और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव नहीं बन पाएंगे, कभी नहीं। मोदी जैसे वैसे ही अरविंद केजरीवाल, और मोदी से ही वह सीधा रह पाएंगे। देखिए कैसे बोल बदल गए जेल से निकलने के बाद। लेकिन ईडी सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, सरकार को भी कटघरे में रखा, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं और यह करेगा कोर्ट। सीबीआई ने अपना पक्ष नहीं रखा, ईडी ने पक्ष नहीं रखा, तो कोई पक्ष नहीं रख रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को जमानत देना ही है। जब आप खुद ही केस को इतना हल्का बता दोगे कि आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, तो कोर्ट थोड़ी बोलेगा आप जेल में रखो, कोर्ट तो बोलेगा छोड़ दो। लेकिन जिस अरविंद केजरीवाल को ईडी से जमानत मिल गई, तो सीबीआई ने जेल में ही कैसे गिरफ्तार कर लिया? कुछ तो बात रही होगी। तो वह सबूत क्यों नहीं दे रही है फिर? क्योंकि यह डील हो गई और यह डील इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। ऐसे नेताओं को पहचानना जरूरी है जो अपनी सत्ता आने के लिए दूसरी पार्टियों का सहारा ले रहे हैं, उससे कंप्रोमाइज करवा रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल का हरियाणा में हमले भी देखने को मिलेंगे। या तो भाजपा पर हमला तो करेंगे, भाजपा पर हमला करके ही तो कांग्रेस के वोट को काटेंगे और लड़ेंगे कहां? जहां कांग्रेस मजबूत है वहां लड़ेंगे कि कांग्रेस के वोट को काटा जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल का कोई भी जनाधार नहीं है। लेकिन वही नीतीश कुमार को देख लीजिए,